जय हिंद दोस्तों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। अब 5 के क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो 5 में क्वेश्चन है कि 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 इंटू कोस 45। तो आइए इसको हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। जैसे देखिए कि इसका जो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 है, तो यानी √3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 टाइन टाइन स्क्वायर यानी टाइन स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 1/√3, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 8 इंटू साइन 45 यानी 1/√2, फिर इंटू 1/√2। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 3/4, फिर प्लस 3 गुने 1/3 माइनस 8 गुने 1/2। ये 2 से ही कट जाएगा, ये 3 से ही 3, 4 से 4, 3 बचेगा प्लस इसमें 1 फिर माइनस 4 बचेगा, है नहीं। 3 और 1 4, 4 माइनस 4 यानी 0 आंसर हो जाएगा, है नहीं। इस प्रकार बनाएंगे इसको हम लोग, इस प्रकार से कैलकुलेशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है नहीं। देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है कि 2 साइन स्क्वायर 30 यानी 2 वैसा ही रहेगा। साइन स्क्वायर 30 के मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -3। कोस स्क्वायर 45 यानी 1/√2 इसका हो जाएगा। अब देखिए प्लस टेन स्क्वायर 60 यानी टेन स्क्वायर 60 के √3 होता है, स्क्वायर हो गया इस प्रकार से 2। अब यहाँ पे देखिए ये 1/4 हो जाएगा -3 क्रॉस 1/2 प्लस 3, है नहीं। अब देखिए ये कट भी सकता है नहीं। 1/2 बचेगा, 3/2 बचेगा प्लस 3 बचेगा, इसका एलसीएम निकाल देंगे हम लोग 2, यानी हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 3 प्लस 6, है नहीं। 8 हो जाए 7 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/2 है कि नहीं। कट जाएगा, देखिए 6 और 1 7, 7 में से 3 जाएगा तो 4 कटेगा तो 2, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन है कि सेक tan स्क्वायर 60 डिग्री यानी √3 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 इंटू कॉस 45 है, तो यानी 1/√2 के ही हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक कॉस 30 के मान 2 होता है, कॉस 30 के मान 1/2 होता है, तो इसका 2 हो जाएगा स्क्वायर इस प्रकार से, है नहीं। अब इसके बाद 5 है कॉस सेक स्क्वायर 30, यहाँ पे साइन 30 के मान 1/2 होता है, तो इसका 2/√3 हो जाएगा, है नहीं। अब इसके बाद प्लस 5 कॉस 90 के मान 0, है नहीं। अभी देखिए 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 4/3 प्लस 5, ये 0 हो जाएगा। अब 3 प्लस इसको हम कट करेंगे तो 2 प्लस ये 3 से 3 बचेगा 4, अभी हो जाएगा 4 2 6 3 9, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बनेगा। लेकिन एग्ज़ाम में इजी ही आता है, जो कि हम लोगों से नहीं बनता है ना। जो एग्ज़ाम में विद्यार्थी लोग जाते हैं एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ के चले आते हैं, नहीं बनता है। क्यों नहीं बनेगा, यहाँ से चलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करके जाएंगे ताकि बनेगा। देखिए जैसे साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। फिर यहाँ मल्टीप्लाई से 10 60 के मान, है नहीं। और ये देखिए कॉस 60 के मान हो जाएगा हमारा 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक कितना, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना। सेक स्क्वायर 30 डिग्री होना चाहिए, तो है ना 230 लिखा गया है। चलिए उसको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार लिख देंगे कि 30 तो यानी 2/√3, अब इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कि 2 गुने 1/4 हो जाएगा, फिर ई √3 रहेगा, फिर -3 गुने 1/4 हो जाएगा, फिर गुने 4/3, ई 3 से ही 3 कट जाएगा, है नहीं। यहाँ पे अब हम लोग देखिए कि ई 2 से ई कटेगा तो यहाँ बचेगा √3/2,
है नहीं, दो बार में कटेगा √3/2, फिर माइनस यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा तो 1, है नहीं। इसको हम लिख सकते हैं कि √3 - 2/2, है नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। ये दो में से कोई भी लिखेंगे, दोनों सही है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है नहीं। अब देखिए इसमें है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 sin टू द पावर 4, और ये देखिए कॉस 30 डिग्री, साइन 30 के मान हमको लिखना है 1/2। अब इस पर पावर रहेगा 4, है नहीं। अब देखिए फिर प्लस, अब इसके बाद इसका मान 1/2 और इस पर पावर 4, है कि नहीं। और फिर -3। अब देखिए इसका जो वैल्यू होगा 45 के 1/√2 होता है नहीं। cos 45 के -2, और साइन स्क्वायर 45 के मान भी होता है 1/√2। अब इस पे पावर देंगे हम लोग 2। अब यहाँ 4 इंटू 1/, देखिए दो पर पावर 4, यानी 2 कै गो 4 गो, है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 1/16। 1 पर पावर चाहे जितना दे दो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखिए 1/16 ये भी हो जाएगा, है कि नहीं। इसको डिलीट कर लीजिए, थोड़ा हटा लीजिए यहाँ से, है नहीं। अब इसके बाद देखिए -3 इंटू, अब यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, काहे का स्क्वायर से रूट कटेगा, -2 गुने 1/2 हो जाएगा। अभी देखिए 4 को ऐसा ही रहने दीजिए। अब इसके बाद देखिए कि 2/16, है कि नहीं। इसको हम लोग थोड़ा मारेंगे शॉर्ट में, तभी नहीं, है कि नहीं। जैसे कि इसको क्या करेंगे, LCM 16 1 1 2 हो जाएगा, है कि नहीं। अब -3 गुने इसको जो है से कट कर देंगे, और 2 - 1 -2/2। अब देखिए कट जाएगा, 4 चौके 16, अभी कट जाएगा 2, यानी 1/2 बराबर हमारा हो जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है नहीं। इसको कलर थोड़ा चेंज करके यहाँ पे हम देखिए लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं तो 1/2 बचा, फिर माइनस, है नहीं। इसको 3 गुने, है नहीं, 3 गुने -1/2। अब इसको 1/2 माइनस माइनस प्लस और 3/2 हो जाएगा। LCM निकालेंगे तो 2 और ये 4 ये कट जाएगा तो आएगा 2, हमारा आंसर हो गया, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। चलिए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि tan² 45 यानी 1 होता है इसका वैल्यू, है ना। स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 यानी 1/2 कॉस के होता है, तो इस सेक के हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए जैसे मान लिया जाए एवरी है माइनस माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस लिखा गया है नहीं, यहाँ माइनस लिखिए। कॉट स्क्वायर 30 है तो कॉट 30, देखो tan 30 के मान होता है 1/√3, तो tan 30 के मान होगा केवल √3। अब इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, है कि नहीं। इसको थोड़ा और अच्छा से लिख दीजिए कि नहीं 3। अब देखिए प्लस कोसेक स्क्वायर 30, यानी साइन 30 के मान जो होता है से 1/2 होता है, तो उसका 4 हो जाएगा, है कि नहीं। स्क्वायर होगा तो, है नहीं। अब देखिए कि ई 4 और 4 8 और 1 9, 9 में से 3 जाएगा यानी 6, हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 4 है नहीं 4/tan² 60, यानी हमारा tan 60 के मान होता है √3, तो ये हो जाएगा 3, है कि ना। स्क्वायर से रूट कटेगा, जैसे कि रूट होगा नीचे इस प्रकार से, तो ये कटेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख लेंगे। और ये है हमारा 1/1, ये ऐसा तो नहीं कि पूरा का है 1/cos² 30 डिग्री, यानी cos² 30 डिग्री, यानी इसका मान क्या होगा, cos 30 के मान होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर 45 यानी 1/√2 के होल स्क्वायर, है नहीं। यहाँ पे हम गलत नहीं किए हैं, यहाँ सही है, यानी ऐसे एक लाइन यहाँ पे भी अगर लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। इस पर ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हल करते हैं। जैसे कि 4/3 हो जाएगा प्लस, है ना, 1 गुने इसको 4/3 हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब इसके बाद देखिए -1/2। अब इसको देखिए LCM निकालेंगे तो LCM हमारा आ जाएगा 6, है कि नहीं। अब 6 तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, फिर माइनस
3 द्वितीय 6, 8 8 16, 16 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 13, 13/6। इसको पूर्णांक में करेंगे तो 2.1/6, ये हमारा हो जाएगा आंसर, है कि नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करेंगे हम लोग, है ना। आगे चलिए बढ़ते हैं। चलिए आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 60 tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का मान हो जाता है √3, है कि नहीं। और उसके बाद साइन, तो इसका √3 इतना बटा है, इसको इस प्रकार से करेंगे। तो ऐसे है तो इसको तो कुछ करना पड़ेगा, है नहीं। जब इस प्रकार है तो इसको हमको √3 या फिर बटा, है नहीं। यहाँ पे कोस्ट अभी से दिया करना टाइपिंग में, है नहीं। साइन ई √3/2 प्लस कॉस 30 यानी √3/2, इसको हम लिख सकते हैं कि √3 बाई, है नहीं, 2√3/2, ई 2 से ई 2 कट जाएगा और √3 से √3 यानी 1 हमारा आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से हल किया जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन को, है नहीं। अब आगे चलिए, इस क्वेश्चन में भी देखिए इसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन में हमारा इस प्रकार से ये है नहीं, लेकिन यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा इसका जो वैल्यू हो जाएगा हमारे पास, है नहीं, इसका √3 हो जाएगा। साइन 60 के मान √3/2, है कि नहीं। फिर प्लस कॉस 60 के मान 1/2। अब इसको जो है जब हम एलसीएम करेंगे तो √3 बाई, है कि नहीं, एलसीएम हमारा 2 होगा, लेकिन ये √3 + 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग करेंगे परमीकरण तो √3 × 2 बट्टा √3 + 1 हो जाएगा। अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 √3 और बाई √3 + 1, इसको हम परमीकरण भी कर सकते हैं और ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। परमीकरण भी कर सकते हैं, आंसर ये भी लिख सकते हैं। चलिए मान ज्ञात करना है, हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, है कि नहीं। चलिए इसको देखते हैं हम लोग, है नहीं। इसको आइए बनाते हैं। क्वेश्चन हमारा है 4 × साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान हो जाएगा इसका 2√3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद माइनस, अभी कॉस स्क्वायर 45 1/2 हो जाएगा। अब देखो ये पूरे के बटा, है ना, पूरे के बटा हमारा हो जाएगा। देखिए यहाँ से इस प्रकार दिया हुआ है तो ये बातें समझ में आई हम लोगों को, है ना। उसका स्क्वायर 1/2 √3, तो 1/3 होगा केवल, है कि नहीं, 1/3। अब इसके बाद देखिए फिर प्लस कॉस 90, तो कॉस 90 का मान 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे। अभी देखो 4 × ई एलसीएम होगा तो ये होगा 3-2/4, है नहीं। अब इसको करेंगे तो ये 1/3। अब देखिए कि इसको हम इस प्रकार करेंगे कि 4 गुने, ये घटेगा तो 1/4, ही 4 से ही 4 कट जाएगा, 1/3, है ना। 1 गुने 3/1, यानी कहने का मतलब कि 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग, है नहीं। आइए आगे देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 5 × 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, फिर प्लस, है ना, 1/2, फिर -4 × है ना tan स्क्वायर 1/3 का है कि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। फिर अब पूरे के बटा 2 साइन 30 है, यानी 1/2, फिर इंटू कॉस 30 है तो कॉस 30 के मान √3/2, फिर प्लस tan 45 के मान 1। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे कि 5/4 प्लस 1/2 किसको लिख रहे हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 45 को। अब उसके बाद -4/3, अब एक बाद पूरे के बटा इधू से इधू कट जाएगा, यानी √3/2 + 1 हमारे पास बच जाएगा। तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो इसका एलसीएम जो ऐसे हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हम लोग के पास 12 आ जाएगा, है ना। 12 4 × 12 5 × 15 माइनस प्लस, है ना,
6, तो 2 छक 12 और 1 छक फिर माइनस। अब इसके बाद देखिए 3 3 चौके 12 और 4 चौके 16 और पूरे के बटा हमारा हो जाएगा √3 + 2, है कि नहीं। और बाई 2, ये 2 छक 12 इसको काट देंगे, है नहीं, कट जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ देखो कि 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 और 21 में से 16 घटा देंगे, तब बचेगा हमारे पास 5 और 5/6, है कि नहीं, 5/6 बचा। अब इसके बाद देखो पूरे के बटा बचेगा √3 + 2, √3 + 2 बचा। अब इसको देखो क्या करेंगे ना भाई कि 5/6 गुने एक नीचे कुछ ना है तो 1, तो 1/√3 + 2। अब देखो यहाँ पे कि 5/6, 5/6 लिख के 5/6 और √3 + 2, इसको इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इसको परमीकरण भी कर सकते हैं, है कि नहीं। आगे कर दे ये परमीकरण इतना ही, तो इतना ही इसको करने के लिए देखिए, है ना, 5/6 और इसको जब हम परमीकरण करेंगे, है नहीं, तो √3 + 2, है नहीं, √3 + 2 आप 9th क्लास में पढ़े होंगे हरों का परमीकरण करने के लिए। अब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ जैसा ही हम परमीकरण करेंगे तो √3 + 2 बाई √3, नहीं यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना, सॉरी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसको कि 5 × √3 - 2 बाई, इसको 6 × इसको लिखेंगे √3 माइनस, है ना, इस प्रकार से, है ना, इसको स्क्वायर। अब ई देखिए a + b × a - b, यहाँ पे एक सूत्र का निर्माण हो जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि a + b × a - b, है ना, इतना = a² - b² होता है ना। इस सूत्र को यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि जब इसको हम लोग हल करते करते आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 × √3 - 2। अब इसके बाद देखो बाई, है ना, 5 × 5 नहीं 6, सॉरी, यहाँ पे 5 लिख दिए, गलत हो गया है कि नहीं, यहाँ पे 6 लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे 3 - 4, है कि नहीं, 3 - 4। यहाँ पे परमीकरण जब किए हैं तो इसको थोड़ा सा सुधार के भी हम परमीकरण कर सकते थे, है नहीं, सुधार के भी करेंगे तो अब ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं, है नहीं। जैसे कि 5 × √3 - 2, अब इसके बाद 6, है नहीं, 6 - 2, 6 - 1, यहाँ पे 6 - 1, है नहीं, जैसे ही माइनस करेंगे तो 6 - 1। अब उसके बाद देखो 5, है ना, √3 - 2, अब माइनस में बचेगा 6, तो नीचे से जैसे ही ऊपर जाएगा माइनस, तो 5, है ना, 2 और माइनस √3। अब भाई ये भी आंसर हम लिख लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस जाएगा तो कैसे कैसे होगा, एक बार माइनस इसके साथ गुना होगा, एक बार इसके साथ गुना होगा, फिर एक लाइन और करना चाहिए, इस प्रकार से भी हम लोग कर सकते हैं, है कि नहीं। जैसे देखिए इसको समझने के लिए यहाँ पे एक लाइन और हम कर सकते थे। यहाँ पे जैसे ऐसे लगता होगा किसी को कि डायरेक्ट आंसर लिखा गया है तो दिक्कत हो जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। यहाँ पे देखिए जैसे ऐसे जाएगा तो हम लोग इसको जब जैसे ऊपर माइनस जाके जब गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, जानते हो क्या, 5 बाहर में, है ना। इसको थोड़ा सा डिटेल से कर देते हैं हम, है ना, डिटेल से करेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। -5 √3 + 2 -2/6। अब इसको देखो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × -√3 + 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 6, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि 5 और 2 पहले, प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में लिख देंगे। अब इसके बाद बाई 6, यही हो गया हमारा आंसर, है ना। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि a = 60 डिग्री, b = 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि, है ना, cos a + b = cos a × cos b - sin a × sin b, है ना। इसको हम लोग प्रूव करते हैं। चलिए तो प्रूव करने के लिए देखिए सबसे पहले हमको दिया हुआ है cos, है ना, a + b यानी 60 + 30, है कि नहीं। अभी दोनों मिला के हो गया 90, यानी cos 90 का मान कितना होता है, 0। ये हो गया हमारा LHS से। अब चलेंगे हम लोग RHS से चलेंगे तो cos, अब हम लिखेंगे cos a कहे का मतलब कि 60 डिग्री,
और कॉस बी कहने का मतलब कि 30 डिग्री। साइन 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 हम लिखेंगे, साइन लिखेंगे 60 इंटू साइन लिखेंगे बी के जगह पे 30। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इंटू इसका मान होता है √3/2, है कि नहीं। फिर माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू इसका वैल्यू होता है 1/2। अब इसको देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, और √3/4 में से √3/4 जाएगा तो 0। यानी कहने का मतलब हुआ कि LHS इक्वल टू RHS हमारा प्रूव्ड हुआ, PROVED प्रूव्ड हुआ। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि a बराबर b बराबर हो, दोनों यानी दोनों का मान जो है 60 दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है हमको। देखिए इसको, तो यहाँ पे आइए हम लोग करते हैं, LHS से चलते हैं, है नहीं। तो a का जो मान होगा 60 माइनस b का मान 60 और 0 हो जाएगा ही, है नहीं। तो cos 0 का मान 1 होता है। अब चलिए RHS से चलते हैं हम लोग, है नहीं। LHS से चल के लाए तो cos a यानी 60 माइनस cos b यानी 60। अब देखो cos 60 का मान √3/2 होता नहीं, 1/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है, इसका भी 1/2 होता है। इसको माइनस करेंगे तो 0, यानी दोनों बराबर है। तो हम लोग लिखेंगे कि LHS डज नॉट इक्वल टू RHS प्रूव्ड। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। इसके लिए धन्यवाद।